ये जो शोबाज है इसे हम नहीं मानते, फ़ौरन से दफ़ा हो जाएं। जो खान साहब हैं हमारे, जिनसे आधी रात में हुकूमत छीनी गई है, तो उनको ही हम चाहते हैं कि वापस आए। कायदे-आज़म के बाद हमें यही एक लीडर मिला है जो हक और सच पे हक सच्ची बात करता है। चोरों डाकू लुटेरों से हमें छुटकारा चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं F9 पार्क के अंदर और जैसा कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन को जो फैसला आया है फारिंग फंडिंग का, वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया है। और तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि तमाम पार्टियों के जो है ना वो फारिंग फंडिंग जो है केस जो है ना वो उसका फैसला इकट्ठे होना चाहिए। इसी सिलसिले में आज वो एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत से जो है ना PTI के कारकुनान आए हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि आज क्या वजह है कि आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? फरा। कहाँ से आई है? यूके से। अच्छा, ये बताइएगा कि आज ये जो फारिंग फंडिंग का केस आया है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, आपके क्या मुतालबात हैं, क्या कहते हैं? इन्होंने वैसे ही एक केस उनके खिलाफ बना लिया क्योंकि उनके पास और कोई है नहीं, तो वो चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल पॉलिटिक्स से निकल जाएं ताकि ये अपनी मनमानियाँ करें। तो हम इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं। हम ओवरसीज़ हैं। ऑब्वियसली आई वाज बोर्न एंड ब्रेड इन इंग्लैंड, बट इमरान खान इज़ सच अ गुड लीडर। यू नो, इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा जहाँ भी है, सब इमरान खान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको पता वो ऑनेस्ट लीडर हैं। और ये सबको हंसी आती है, एक्चुअली हंसी आती है इनके जो भी इन्होंने केस बनाया हुआ है। सो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम? मैं मिसेस शमीम आफ्ताब MP हूँ पंजाब असम्बली से। अच्छा, आज जो एहतजाज किया जा रहा है ये क्या वजह है? देखें जी, कल जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है हमारी पार्टी के अगेंस्ट, हम उस पर आज एहतजाज कर रहे हैं। हमारी ये इलेक्शन कमीशन से इस्तदा थी कि आप अपने जो जितनी पार्टीज़ हैं उन सब का आप जो है फैसला दें और फिर तब के जाके दूध का दूध पानी का पानी हो, पता चले कि कौन सी पार्टी ने किस तरह की फंडिंग की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिदा। कहाँ से आई हैं? जी 13 से। अच्छा, ये बताएं कि जो फारिंग फंडिंग का केस था वो PTI के अगेंस्ट आया, आप लोगों का क्या मुतालबा है? बट आवाम को अपना फैसला खुद करने देना, या आवाम को अंधा बहरा गुंगा ना समझें। हमें समझ आती है लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। सारे गंदे अंडे एक तरफ हो गए ना, मसला ये है। सारी पार्टियां जो हैं वो सब गंदे अंडे एक तरफ हो गए सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है फरा आगा। अच्छा, ये बताइएगा कि फारिंग फंडिंग का केस आपके अगेंस्ट आया है, यहाँ पे आप एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? देखें, जो फॉरेन फंडिंग का ये केस का कह रहे हैं ना, आप ये देखें कि ओवरसीज वालों को इन्होंने करप्ट, चोर, बेईमान बना दिया। यहाँ हज़ारों लोग आए हुए हैं, इनका कोई ना कोई रिश्तेदार सऊदीया में है, दुबई में है। आप बताएं क्या ये मासूम चेहरे आपको चोर लगते हैं? आप बताएं, हमारा आधा मुल्क फॉरेन फंडिंग से चलता है, तो फिर ये कैसे उनको वो जो पैसा भेजते हैं उससे कारोबार होते हैं, कंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो काम ज़्यादा चलता है। पहले तो मेरा आपके चैनल के थ्रू मुतालबा है पीपल्स पार्टी से, नून लीग से और मौलाना डीजल से कि अपनी फॉरेन फंडिंग भी तो बताएं ना। आपको हमारी फॉरेन फंडिंग तो नज़र आ रही है, इलेक्शन कमीशन को तो न्यूट्रल काम करना चाहिए ना। तो मेरा मुतालबा है कि इलेक्शन कमिश्नर फौरन रिजाइन करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बुशरा मलिक, सोशल मीडिया सेक्रेटरी वोमेन विंग। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगी कि क्या मुतालबात है आपके? आज तो हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से कि इस्तीफा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा साजिद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब लेबर विंग। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं आपके? आप इलेक्शन कमीशन से यही मुतालबा है कि आप रिज़ाइन करें क्योंकि हमारा हान हक और सच पर है। हमारा हान कायदे-आज़म के बाद हमें यही एक लीडर मिला है जो हक और सच पे हक सच्ची बात करता है। चोरों डाकू लुटेरों से हमें छुटकारा चाहिए। कहाँ से आई हैं? हम चट्टा बख्तावर से हैं, शुजा टाउन साइड से। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके खिलाफ जो फारिंग फंडिंग केस का फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुना है, यहाँ पे आप जमा हुए हैं, एहतजाजन जमा हुए हैं, ये बताएं कि क्या मुतालबात हैं आपके? यही कि ये सब झूठ है और इसका कोई वो नहीं है, और स्पेशली सिर्फ ये कुछ भी हो हम इमरान खान के साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हाँ। क्या नाम है आपका? इसवा। आप कहाँ से? आप भी वहीं से आई हैं? हाँ जी, हम किसान ये हैं। बताइएगा कि क्या मुतालबात है आपके? जी, हमारे मुतालबात, हमारी ज़ुबान यहाँ बोल रही है अच्छा, और सभी जानते हैं कि हमारे मुतालबात क्या हैं। हम इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह हम सब साथ ही चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेहाना है। अच्छा, कहाँ से आई है रियाना? मैं गुजरात से आई हूँ। गुजर खान से आई हैं? जी, जी। अच्छा, ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आपका अगेंस्ट आया है, वो ये बताएं आप यहाँ पे एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या मुतालबा है आपका? मुतालबे का तो सबको भी पता है कि हमने क्या किस लिए किया, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन तो अपना जो किरदार है उसका वो तो अदा नहीं कर रहा। वो तो नून लीग भी पार्टी बना हुआ है और वो हर फैसला जो है वो तो नून लीग के हक़ में जा रहा है या PDM के हक़ में जा रहा है। सारे फैसले, चाहे डस्का के इलेक्शन से लेके सैलकोट के इलेक्शन, हर एक इलेक्शन को अगर आप देखें तो उसमें PTI को हमेशा से पीछे करते हैं, उनके खिलाफ फैसले देते हैं। तो इसीलिए हम एहतजाज कर रहे हैं ताकि इलेक्शन। मुझे ये बताइएगा कि हमेशा ये रीत रही है सारी पार्टियों की कि जब उनके अगेंस्ट फैसला आता है तो वो कहते हैं जी हमारे खिलाफ है, और जब उसके हक में आता है तो फिर वो मिठाइयाँ खाते हैं। ये क्या चक्कर है? आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा है, लेकिन ये एक सबके सामने खुला मतलब तजाद उनका जो फैसलों का है वो तो नज़र आ रहा है। जो जाहिल भी है उसको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक तरफा फैसले कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? आयशा इरा मेरा नाम है। अच्छा आयशा, ये बताइएगा कि आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपके क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात वही है जो हमारे लीडर के मुतालबात हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमें मंजूर नहीं है, उसको हटना चाहिए, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए और दूसरा एक बेहतर इंसान उसकी जगह पे सीट पर लाना चाहिए जो कि आगे जाके मुल्क के लिए फैसला मंजूर नहीं है। हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट है। एब्सोल्युटली नॉट। यस। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये बताइएगा कि क्या वजह क्या हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन जो है ना इस्तीफा नहीं देते तो क्या लाया अमल इख्तियार करेंगे? नहीं देखिए, जिस सामने फिर वही लाया अमल है। अब पहले तो पूरी कोशिश होगी कि हट जाए, क्योंकि अब 2 असेंबलियों ने उनके खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली हुई है और हमने जुडिशल के उसमें भी दे दिया, भिजवा दिया केस, तो इंशाल्लाह होपफुली अच्छा ही फैसला आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जुबिया खालिद। अच्छा, कहाँ से आई हैं? हम लोग इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते अच्छा ये बताएं कि आज यहाँ पे आप इकट्ठे हुए थे, एहतजाजन इकट्ठे हुए हैं, ये बताएं क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबात ये हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन अगर वो कह रहे हैं कि मैं फेयर करवाता हूँ, ठीक है, तो जो खान साहब कह रहे हैं हल्का और जो कुछ बातें खान साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर धांधली हो रही थी, यहाँ पर उन सब के सबूत दे के वो नहीं हो रहे थे। उनके तो हमारे पास सबूत है कि धांधली हो रही है। अगर उनके पास सबूत है कि धांधली नहीं हो रही तो फिर उस बात का सबूत दें। खान साहब के पास है ना, अगर उनके पास भी है तो वो भी दें सबूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? सोमी खान, सोमिया, कहाँ से आई हैं? इस्लामाबाद F10 से। अच्छा ये बताइएगा कि आज यहाँ पे एहतजाजन आप लोग इकट्ठे हुए हैं, ये बताएं कि क्या मुतालबा है आपका? हमारा ये मुतालबा है कि जी ये जो शोबाज है इसे हम नहीं मानते, फ़ौरन से दफ़ा हो जाएं। जो खान साहब हैं हमारे जिनसे आधी रात में हुकूमत छीनी गई है, तो उनको ही हम चाहते हैं कि वापस आए और उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे, बाकी किसी भी उसका नहीं मानते जी, किसी को भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? सोबिया अनवर एंड बहरिया टाउन। बहरिया टाउन से आई हैं जी। अच्छा ये बताइए कि क्या मुतालबा है आपका? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा मुतालबा है कि इलेक्शन चाहिए फ्री एंड फेयर, बस। अच्छा, इससे ज़्यादा क्या मांग रहे हैं? जब से 4 महीने हो गए हैं, एक ही बात है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, बस। जी नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पे F9 पार्क के अंदर जो है ना, जो PTI के कारकुनान है बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे आए थे और उनका कहना यही है कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को बिल्कुल नहीं मानते, ये हमारे साथ जो है ना वो ज्यादती की गई है। तमाम जो पार्टियां हैं उन सबके जो है ना केसेस हैं और सबके फैसले होने चाहिए। जो फॉरेन फंडिंग है, क्या PTI ने अकेले फॉरेन फंडिंग की है? अगर अकेले PTI ने फॉरेन फंडिंग नहीं की तो फिर सबके फैसले एक जैसे होने चाहिए, और अगर हमें साइड से लगाने की कोशिश की तो यकीनन हम इसी तरह एहतजाज का सिलसिला जो है ना वो जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान ही इस मुल्क की जो किस्मत है वो बदल सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।